हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। छत ढलाई के कितने दिन बाद काम शुरू कर सकते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उस पर कमेंट किया है कि सर छत की ढलाई अगर आज मैं कर दे रहा हूं तो कितने दिन बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे काम शुरू कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये टोटल इसी टॉपिक पर बेस्ड है। देखिए, कमेंट कुछ इस तरीके से आया है कि छत की ढलाई अगर आज मेरी हो गई तो कितने दिन बाद जो है मैं कॉलम के उसके ऊपर जो है घर के ऊपर अपना काम शुरू कर सकता हूं ताकि मेरे कॉलम में क्रैक्स ना आए, मेरे बिल्डिंग में क्रैक्स ना आए। इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने पूछा है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है कि जब आप काम कॉन्ट्रैक्टर से कराते हैं ना तो उसको छत की ढलाई होने के बाद उसको बहुत जल्दी होती है शटरिंग खोलने की और फर्स्ट फ्लोर पे काम करने की, क्योंकि उसको शटरिंग भी कहीं और यूज़ करना होता है और उसको आपका काम जल्द से जल्द ख़त्म करके अपना पेमेंट लेना होता है। तो वो बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं सोचता है, बस वो इतना सेफ खेलता है कि आपका जो है कम से कम नुकसान हो और उसका काम भी बन जाए। तो सही तरीका क्या है, किस तरीके से आपको काम को करना है, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर आप जल्दी से शटरिंग खोल देते हैं तो डर रहता है कहीं स्लैब झुक ना जाए, या फिर काम जल्दी ऊपर स्टार्ट कर देते हैं तो इस बात का डर रहता है कि हमारे छत में क्रैक ना आ जाए। तो पहले क्या है, लोग काम शुरू करने से पहले उसमें मटेरियल को स्टोर भी करते हैं। तो स्टोर में क्या लोग सैंड जैसे कि बालू, हमारा गिट्टी और ईंट का ही स्टोर करते हैं ताकि हम जो है कॉलम बीम इन सब का काम हम स्टार्ट कर सकें। तो देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में आज को वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अगर आज आपने छत की ढलाई कर ली तो पहले आपको नेक्स्ट डे क्या करना होता है। अगर आज आपने छत की ढलाई कर दी तो नेक्स्ट डे आपको छत पर जाना है और आपको पॉन्डिंग मेथड करना है। पॉन्डिंग मेथड क्या होता है कि आपको 1:10 रेशियो का मोर्टार बनाना है, यानी 1 बैग सीमेंट 10 बैग सैंड का आपको मोर्टार बनाना है, मसाला बनाना है और पॉन्डिंग करना है। जैसे आपको मैं इमेज में दिखा रहा हूँ, पूरे स्लैब को छोटे छोटे क्यारियों में बांट देना है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है और कम से कम उस पर 10 दिन तक क्यूरिंग करना है। कॉन्ट्रैक्टर तो बोलेगा कि 5-7 दिन तो बहुत हो गया, लेकिन गर्मी का मौसम अगर है तो आपको 14 दिन तक करना है। ठंड का मौसम है तो आप 10-12 दिन भी करेंगे तो काम चल जाएगा, पर गर्म के मौसम में कम से कम 14 दिन तक आप उसमें पानी भर करके रखिए और प्रॉपर क्यूरिंग करिए। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपको करना यह है कि ठेकेदार भी बोलेगा आप शटरिंग खोल देते हैं, तो शटरिंग भी आपको छत की ढलाई से कम 15 से 18 दिन के बाद खोलना है। गर्मी का मौसम है तो आप 14 दिन के बाद भी खोल सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में आपको कम से कम 20 दिन तो रुकना चाहिए। और ऐसे भी नहीं कि शटरिंग आपको एक ही दिन खोल देनी है। शटरिंग आपको पहले स्लैब का बॉटम खोल देना है। अब स्लैब का बॉटम खोल देने के बाद जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए कि आपका 15 फीट का बीम है तो बीम बॉटम आपको नहीं हटा देना है। बीम बॉटम के नीचे जो स्टेजिंग लगी होती है उसको कम से कम आप 20 दिन तक छोड़ के रखिए, जैसा मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको करना यह है कि देखिए, शटरिंग आप एक ही बार खोल देंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपने कंक्रीट यूज करा है वो कम से कम 28 दिन के तक लेता है अपने स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए। उसका फाइनल सेटिंग टाइम 28 दिन है, यानी 28 दिन तक वो अपने स्ट्रेंथ को गेन करता है और उस पर ऊपर से एक्सेस लोड आने की वजह से उसमें क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए आपको बीम बॉटम को तो कम से कम 20-22 दिन तक, 25 दिन तक तो लगा के रखना चाहिए, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको काम कैसे अब फर्स्ट फ्लोर पे स्टार्ट करना है। छत ढलाई हो गई, आपको जैसे बताया गया उस तरह आपने क्यूरिंग कर दिया 13-14 दिन तक। 14 दिन के बाद आप क्या करें, पॉन्डिंग को हटा दें, पानी को गिरा दें। उसके बाद सबसे पहले आप कॉलम की सेंटर लाइन की मार्किंग कर लें और स्टार्टर बनाएं। स्टार्टर क्या है, हमारा एक छोटा सा कॉलम का बॉटम हिस्सा होता है जो हम अपने कॉलम को सही जगह पर प्लेस करने के लिए स्टार्टर बनाते हैं, जैसा आपको इमेज के हेल्प से समझाया जा रहा है। इस तरीके से आप पहले स्टार्टर बनाएं। तो मान लीजिए पूरा लोडिंग भी आप छत पर एक बार ना करें, आप थोड़ा थोड़ा लोडिंग करें, थोड़ा सा गिट्टी लाएं, थोड़ा सा बालू लाएं। देखिए, स्टार्टर बनाने के बाद आपको, अगर मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर फीट का स्लैब है और उसमें कम से कम 20 या 22 या 24 कॉलम है तो आपको स्टार्टर बनाने में 1 से 2 दिन तक तो 3 दिन तक तो लग जाएंगे। उसके बाद स्टार्टर बनाने के बाद आप पहले कॉलम जो है कास्ट करना स्टार्ट करें, जैसा आपको इमेज में दिखाया जा रहा है। कुछ इस तरीके से इन्होंने पहले कॉलम बनाना स्टार्ट किया था, तो कॉलम बनाना पहले आप स्टार्ट करें। देखिए, जब कॉलम को आप पहले बनाने की प्रायोरिटी देंगे तो फ्रेमिंग स्ट्रक्चर में ये तरीका भी सही है कि पहले आपको फ्रेम बनाना चाहिए या फिर पहले आपको कॉलम बीम बनाना चाहिए। और दूसरा, अगर आप कॉलम पहले बनाते हैं तो आपको मटेरियल कम स्टोर करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका 25 भी कॉलम है तो आप 24 कॉलम है तो कॉलम बनाने में आपको 6 से 8 दिन तक लग जाएंगे। और इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा 12 दिन तक क्यूरिंग,
2 से 3 दिन तक का स्टार्टर और कम से कम 5 से 6 दिन का कॉलम। ये लगभग 18 से 16 दिन तक हो रहा है। अब 16 से 18 दिन तक आपका स्लैब की कास्टिंग हो गई तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ भी आ चुका है। और अगर आपने बीम बॉटम नहीं हटाया है तो उसके बाद आप ब्रिक वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रिक वर्क देखिए स्टार्ट बाद में करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फ्रेमिंग स्ट्रक्चर में पहले हम बीम कॉलम को बना लेते हैं, उसके बाद ही ब्रिक वर्क करते हैं। और अगर ब्रिक वर्क बाद में करेंगे तो हमको ईंट का स्टोरेज कम करना पड़ेगा। और ईंट कभी भी आप एक जगह पर स्टोर करके ना रखें। 1000 ईंट एक जगह रखें, फिर 600 ईंट 800 ईंट इस तरीके से बांट कर रखें। एक जगह पर आप 2000-3000 ईंट तब तक न रखें जब तक कि 28 दिन तक आपका स्लैब न हो जाए। आप इस तरीके से समझिए कि मैं क्यों बार बार 28 दिन कह रहा हूं, क्योंकि जो हम स्लैब में कंक्रीट यूज कर रहे हैं वो M20 ग्रेड है। M20 ग्रेड का मतलब 1:1.5:3 का रेशियो, 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग सैंड और 3 बैग ऑफ एग्रीगेट। अब इनको क्या है कि 28 दिन लगता है अपने स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कंक्रीटिंग करने के 24 घंटे के बाद जो हमारा कंक्रीट है वो 16% तक स्ट्रेंथ गेन कर पाता है। 3 दिन के बाद हमारा कंक्रीट जो है वो 40% तक स्ट्रेंथ गेन कर पाता है। 7 दिन के बाद लगभग 65 से 68% तक स्ट्रेंथ गेन कर पाता है। 15 दिन तक वो 90% अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है और 28 दिन तक 99% स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि कम से कम 28 दिन तक तो रुके, या फिर 14-15 दिन तक तो आपको एनी हाउ रुकना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें।